Our first question is prove that a group G is abelian if and only if the condition is AB का whole inverse which is equal to A inverse B inverse for all the A and B in G. It is our if and only if condition. If given if G is abelian, then we have to show AB inverse which is equal to A inverse B inverse. And the next part, if we are considering AB inverse which is equal to A inverse B inverse, then we have to show G is abelian. For we are writing here the given information. According to information, we have to show that G is abelian if and only if the condition is AB का whole inverse which is equal to A inverse and B inverse. First of all, what we are doing here, we are considering that the G is abelian for all the elements A and B belongs to G. If G is abelian, so we can write it as AB which is equal to BA. This is our equation number 1. Again, we are considering if AB inverse का whole inverse which is equal to, in general this is equal to B inverse and A inverse. We know that this condition. If G is a group, so if A belongs to G, then the inverse of every element belongs to G, and similarly if B belongs to G, the inverse of B is also belongs to G. So we can write it as the AB का whole inverse which is equal to B inverse and A inverse. This is similarly equal to, because AB equal to BA, so this is A inverse B inverse. और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था. So now we are considering the next part. If the converse part is the, if given AB inverse is just equal to A inverse B inverse, now we need to show that this type group is abelian. अब अगर we know that if our group is non-abelian, अगर non-abelian है तो according to this condition AB का inverse this is equal to B inverse and A inverse. अगर ये है तो this is the contradiction of the given statement, और अगर इस तरह से contradiction है तो हम कह सकते हैं this is not true, और अगर ये ट्रू नहीं है तो ए बी का जो इन्वर्स है वो किसके इक्वल होगा, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और अगर ऐसा है तो हमारा ग्रुप कैसा होगा, अबेलियन ग्रुप होगा. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मेरा ग्रुप फाइनाइट है तो हमें शो करना है कि एक्स क्यूब विच इज़ इक्वल टू ई, दिस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट्स कैसे होंगे, ऑड होंगे. ठीक है. सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर, इट इज़ क्लियर दैट द कंडीशन ई ऑलवेज आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई एनी टाइप ऑफ कंडीशन. सो दिस इज ई क्यूब या ई स्क्वायर हो या ई रेज़ टू द पावर 4, इट अगेन गिव्स ई. So we have at least one element in a group that satisfy condition. So there is no other elements. अगर आइडेंटिटी के अलावा कोई और एलिमेंट्स है ही नहीं तो हमें कुछ प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि इस तरह के एलिमेंट्स कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाले कैसे होंगे, ऑड होंगे, और अगर एक एलिमेंट हमें मिल गया तो हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना है. सो इस रिज़ल्ट को प्रूव करने के लिए हम क्या सपोज कर रहे हैं कि एक्स विच इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट्स ग्रुप में है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं. अब आइडेंटिटी के अलावा कोई एलिमेंट एक्स है तो हम क्लेम कर रहे हैं कि एक और एलिमेंट भी है दैट इज़ एक्स स्क्वायर ग्रुप का, जो भी क्या कर रहा है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो हम क्या प्रूव कर रहे हैं कि एक्स स्क्वायर कैसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है. तो एक्स क्यूब को हम बाइफिकेट करके एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, इससे थोड़ा एक्सपेंड करके लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी. तो एक्स स्क्वायर दैट इज़ बेसिकली इक्वल टू एक्स इन्वर्स. यहाँ इसको ले जाओगे या आप कहोगे तो आप ये कैसे कह रहे हो कि एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू एक्स इन्वर्स, ये वैल्यू इसके इक्वल आई है. अगर इसके इक्वल है, एक्स मेरा एलिमेंट ग्रुप का था और मेरा ग्रुप है तो उसके हर एक एलिमेंट का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट किया ग्रुप में से. और अगर ऐसा है तो एक्स स्क्वायर भी मेरा ग्रुप का एलिमेंट था और एक्स स्क्वायर बेसिकली एक्स इन्वर्स के इक्वल आया है. तो एक्स मेरा आइडेंटिटी नहीं है, एक्स इन्वर्स भी आइडेंटिटी नहीं होगा, क्योंकि आइडेंटिटी का इन्वर्स ही आइडेंटिटी होता है. ठीक है. जब मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट है तो नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का इन्वर्स भी क्या होगा, नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. सो वी कैन राइट इट एज द एक्स स्क्वायर विच इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी बिकॉज एक्स एंड both x inverse both are not equal to identity.
सो एक्स स्क्वायर को अब हम क्या लिख रहे हैं, द पावर ऑफ क्यूब। इस अगर एक्स मेरा सेटिस्फाई कर रहा है तो वन मोर एलिमेंट दैट इज़ एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब। अब इसको लिख सकते हैं एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। और एक्स क्यूब क्या था, आइडेंटिटी था, इसका स्क्वायर भी मुझे क्या देगा, आइडेंटिटी। तो वैन एवर एक्स इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी सेटिस्फाई द कंडीशन दिस, सो एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो सेटिस्फाई दिस कंडीशन of x cube which is equal to e according to this part. So hence such type of elements will always exist in pair, therefore together with the identity elements. अगर ये condition identity की होती ही नहीं तो identity एक मेरा ऐसा एलिमेंट है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था, x और एक एलिमेंट हुआ और x के साथ हमने क्लेम किया एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो एलिमेंट दैट सेटिस्फाई द कंडीशन. So there are total at least odd number of elements those satisfy this type of conditions. So one more part of this question is show that the number of elements x of G such that x square which is not equal to e is even. अब जो x square है जो not equal to identity है वो ऐसे elements कैसे होंगे, even होंगे. अब हम suppose कर रहे हैं कि x जो identity नहीं है और ऐसा है जो एक्स स्क्वायर वो भी क्या है, आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है जो हमें गिवन कंडीशन है. अगर y मेरा x इन्वर्स किया है जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है दैट इज़ ऑल्सो सेटिस्फाई दिस कंडीशन. अगर मेरा x आइडेंटिटी नहीं है, x इन्वर्स भी क्या होगा, आइडेंटिटी नहीं होगा, और x इन्वर्स आइडेंटिटी नहीं होगा तो वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. अब अगर मैं x को और x इन्वर्स को इक्वल ले लूँ तो उस केस में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू आइडेंटिटी, जो कि हमारा केस ही नहीं है. हमारा केस क्या है कि एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी. अगर एक्स स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी है तो एक्स स्क्वायर का इन्वर्स इज़ ऑल्सो नॉट इक्वल टू आइडेंटिटी. यही हमने यहाँ लिखा है. सो दीज टाइप एलिमेंट्स आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर. सो एक्स एंड एक्स इन्वर्स आर द एलिमेंट दो सेटिस्फाई दिस कंडीशन. वन मोर क्वेश्चन इज़ अगर मेरे पास गिवन है कि जी मेरा कोई ग्रुप है और स्मॉल जी इज़ द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप और 5g इज़ ए मैपिंग फ्रॉम जी से जी में ही है, वो किस तरह से है, 5gx विच इज़ इक्वल टू gx जी इनवर्स. तो हमें शो करना है दिस 5gx इज़ बेसिकली 1 1 एंड ऑन 2. और यहाँ इसने लिख के भी दिया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यू हैव टू शो द 5gx विच इज़ इक्वल टू 5gy. और अगर ऐसा है तो दिस इम्प्लाइज करेगा x इक्वल टू y. तो इस केस में क्या हो जाएगा, मेरा 1 1 हो जाएगा. और एवरी एलिमेंट ऑफ g x इन g सच दैट 5gx इक्वल टू y. ये प्रूव करने के लिए करने पर हमें को प्रूव करना है कि ये ऑन टू मैपिंग होगी. सो हमें ये जो इन्फॉर्मेशन है दैट इज़ गिवन इन्फॉर्मेशन और ये जो है जो हमें प्रूव करना है. नाउ what we are doing here, we are considering the two elements in group that is 5gx equal to 5gy. अगर 5gx की वैल्यू क्या है, gx g इनवर्स, 5gy की वैल्यू क्या है, gy g इनवर्स. बाय लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से g कैंसिल हो जाएगा. सो gx g इनवर्स दिस इज इक्वल टू एक्स जी इनवर्स इक्वल टू वाई जी इनवर्स. राइट कैंसिलेशन लॉ से अगर कैंसिल करते हैं तो x इक्वल टू वाई. अगर x इक्वल टू वाई है तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन दिस इज अवर 1 1 मैपिंग. For 1 2 if I am taking the elements y belongs to g and consider x as g inverse yg, so 5gx अगर इस पर 5 मैपिंग अप्लाई करें तो 5gx इक्वल टू 5g x इज़ क्या है, g इनवर्स 5g. अब यहाँ मैपिंग अप्लाई कर रहे हो तो g x g इनवर्स ये यहाँ पर x का काम कर रहा है तो g इनवर्स y g इनवर्स. g और g इनवर्स इज द आइडेंटिटी सो इट गिव्स द y. So we can say this type mapping is onto. One more important question and result. If according to this question this says prove that G is a group with the property that the square of every element is the identity G is abelian. यहाँ हमारे पास दो रिजल्ट्स निकल के आते हैं. इस रिजल्ट का मीनिंग है कि अगर ग्रुप मेरा ऐसा है जिसकी हर एक एलिमेंट्स का स्क्वायर आइडेंटिटी के इक्वल है तो इस टाइप का ग्रुप मेरा कैसा होगा, अबेलियन ग्रुप होगा. और अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा ग्रुप जिसका हर एक एलिमेंट का इन्वर्स क्या है, हर एक एलिमेंट सेल्फ इन्वर्स एलिमेंट है
तो उस टाइप के ग्रुप भी कैसा होगा, अबिलियन। इसी रिजल्ट को हमने मॉडिफाई करके दो रिजल्ट बनाए। फर्स्ट, अगर ग्रुप में ऐसे एलिमेंट्स हैं फाइनाइट ग्रुप जिस